नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एस के जैन की ज़बानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक सेठ जी थे जो अक्सर अपनी सेठानी से बोला करते थे कि तुम हर समय अपने पुत्र की ही प्रशंसा करती हो, मेरी प्रशंसा नहीं करती हो। जबकि मैं जो अच्छे अच्छे काम हैं, धर्म के जो काम हैं, जो पूजा पाठ है, यज्ञ इत्यादि हैं, उसमें मैं ज़्यादा समय दिया करता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा तो ऐसा नहीं करता है, फिर भी तुम उसी की प्रशंसा ज़्यादा करते हो। एक दिन की बात सेठानी जी सेठ जी से कहती हैं कि कल मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ, बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे। सेठ जी तमाम पकवान के नाम बता देते हैं। सेठानी अगले दिन सुबह से ही उनको बनाना शुरू कर देती है। सेठानी ने अपने पुत्र से भी पूछा कि आप क्या पसंद करेंगे, तो पुत्र ने कहा कि माँ, जो भी आप बनाओगी वो मैं खा लूँगा। अगले दिन सेठ जी सुबह से ही देखते हैं कि सेठानी काम में बिजी हो गई हैं, खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो उसकी जो सुगंध है वो सुबह से ही सेठ जी की नाक में घुसने लगी। सेठ जी नहा धो करके तैयार होकर के पीले वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पूजा पाठ करते हुए भी उनको अपने घर की वो सुगंध याद आ रही थी और उनको लग रहा था कि कब मैं घर पहुँचूँ और कब मैं स्वादिष्ट भोजन करूँ। सेठ जी घर पहुँचते हैं, खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। बेटा बाहर गया हुआ था, आकर के जल्दी जल्दी नहाता है, मंदिर जाता है, जल्दी से 5 मिनट में मंदिर से वापस आ जाता है। सेठ जी और उनका बेटा दोनों ही खाना खाने के लिए बैठते हैं। सेठानी दोनों की थाली लगाती हैं। दोनों की थाली में ही खिचड़ी और सामान्य रोटी और सामान्य सब्जी रख देती हैं। बेटा बड़े चाव से वो खाना शुरू कर देता है। सेठ जी भी बेटे की देखा देखी उसको खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रही थी। बेटा खाना खा करके माँ से ये बोलता है कि माँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन लगा, और माँ को धन्यवाद दे करके वो वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। जैसे ही वो बेटा वहाँ से चला जाता है, सेठ सेठानी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि जो तुमने पकवान बना करके रखे हुए हैं, ये किस लिए बना करके रखे हुए हैं? ये तुमने मुझे यही खिलाने के लिए बैठा रखा है? और सेठ जी उल्टी सुल्टी बातें करने लगते हैं। सेठानी कहती है कि आप चिंता मत करें, वो सारे पकवान मैं आपको खाने दे रही हूँ, लेकिन अब आप समझ जाइए, आपके बेटे ने भी यही खाना खाया, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। आप कह रहे हो कि यह मंदिर में कम समय देता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको पता है कि यह सुबह से कहाँ गया था? ये दीन दुखियों की, बीमारों की सेवा करने गया था। जल्दी जल्दी आया, मंदिर गया, भले ही मंदिर में समय इसने नहीं दिया, तुरंत जल्दी से रूखा सूखा खा करके फिर से उन दीन दुखियों की सेवा करने निकल गया है। लेकिन आप क्या करते हो? केवल गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उल्टे सुलटे तरीके से धनार्जन करते हो, और आपका ध्यान पूरी तरह से मंदिर में रहते हुए भी इन पकवानों के ऊपर था। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें लगता है कि वास्तव में सेठानी बेटे के लिए धर्मात्मा क्यों कहा करती थी, उसकी प्रशंसा क्यों किया करती थी। सेठ जी को जैसे ही यह मर्म समझ में आया, उन्होंने भी अपने अंतर मन में सुधार करना प्रारंभ कर दिया। तो वास्तव में मित्रों, धर्म क्या है और सत्य क्या है, असली बात क्या है, उसको हमें पहचानने की आवश्यकता है। ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं हो सकता। तो बनिए सच्चे अनुयायी, अपनाइए अपने अंदर सच्चा धर्म और बढ़ते रहिए सद्मार्ग के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।